नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। सेट ए, बी, सी, डी में भी यही प्रश्न थे, प्रश्नों का क्रम अलग था। तो हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2025 का। पहला प्रश्न था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बात्सल रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी बात्सल रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है। तो फसल को माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था। तो हर 15वें दिन सा वाला उत्तर आ जाएगा इसका। वाच्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपना रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। परशुराम ने का वध किया था। तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। कामायनी एक है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। रस के भेद होते हैं। तो रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी। तो 60 के ऊपर थी। जीजी बिसा शब्द का अर्थ है। तो जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं। तो अज्ञे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो यह असत्य है, झोपड़ी में खिल रहे थे। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह भी असत्य है। सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक नहीं है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी। यह भी असत्य है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की प्राध्यापिका थी। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था। यह सत्य है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यह भी सत्य है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो यह भी सत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। संगतकार, तो इसकी सही जोड़ी होगी मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां जो है सेनाई वादक थे। गले का हार बहुत प्यारा, गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो ये 5वें की सही जोड़ी हो जाएगी। बालम खीरा लखनऊ में प्रसिद्ध है। बालम खीरा लखनऊ में प्रसिद्ध है। तो बालम खीरा की सही जोड़ी हो जाएगी लखनऊ। प्रश्न क्रमांक 5 था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसकी आभा अट नहीं रही है। तो फागुन की आभा अट नहीं रही है। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई। तो कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। चौथा प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़। बाबूजी रामायण बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे। तो बाबूजी रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं। चांदनी रात में भौंकते हैं। और काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ अनपढ़ होना। उसके बाद में प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं कवियों द्वारा लिखी गई। श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। उसके बाद में कवि सूरदास जी अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखनी थी। 2 रचनाएं भाव पक्ष। क्रमांक 7 में सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। 2 रचनाएं भाव पक्ष। तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखनी थी। और अथवा में संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं, यह भी बिल्कुल सरल था। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक की मर्यादा को पार करके किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। या पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और खंड काव्य किसे कहते हैं, ये भी सरल था। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। तो सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण आपने लिखा ही होगा,
उदाहरण हम लिख सकते हैं, कहा बदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो उड़दंगा। इसके अलावा भी आपने सही उदाहरण लिखा ही होगा। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। या गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। कोई सा भी उदाहरण आप दोहे का लिख सकते हो। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। दो अंतर पूछे थे, कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे, तो ये भी सरल ही था। और मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, यह भी सरल था। पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न थे, आपने करे होंगे, बिल्कुल सरल नहीं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। उसके बाद में स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का लेखक परिचय आया आपका, तो ये भी सरल ही था। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके आने की तिथि पता ना हो, तो अतिथि। जिसके आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। और जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। समास से विग्रह करके समास का नाम लिखना था। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। तत्पुरुष समास, गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व समास। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, तो श्वेत पताकाएं किसी उद्दिष्ट की मृत्यु हो जाती है तब फहराई जाती हैं। 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है और वे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन पताकाएं किसी शुभारंभ पर फहराई जाती हैं। भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, अथवा में आया था। उसके बाद में पद्यांश आया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तो राम लक्ष्मण परशुराम, तो यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले पाठ से है। और इसके जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। प्रसंग और व्याख्या इसमें आपको लिखनी थी। अथवा में आया था, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। तो यहाँ दंतुरित मुस्कान वाले पाठ से है। और इसके जो कवि हैं नागार्जुन हैं। और प्रसंग और व्याख्या आपने करी होगी। प्रश्न क्रमांक 19, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, तो यहाँ नेताजी का चश्मा वाले पाठ से है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश है। और संदर्भ हो जाएगा ये। प्रसंग और व्याख्या आपने अपने हिसाब से करी होगी। उसके बाद में वैदिक इतिहास में सेनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो सेनाई वाला पाठ है अपना नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। प्रसंग और व्याख्या आप कर सकते हो, दोनों में से एक करनी थी। प्रश्न क्रमांक 20, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना था। कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक व छात्रों के बीच संवाद लिखिए, तो दोनों प्रश्न भी सरल ही थे। उसके बाद में मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है, तो यहाँ अपना अपठित गद्यांश आया था, तो इसका शीर्षक हो जाएगा मन की एकाग्रता। उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पहले का हो जाएगा। ऊपित गद्यांश का सारांश लिखिए, तो सारांश में आपको इसी में से 3 वाक्य लिखने थे अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए। में अपठित पद्यांश आया था। प्रश्न क्रमांक 22, अपने नगर के नगरपालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र आपको लिखना था। अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना था अथवा में, तो दोनों में से आपने एक कराई होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना था। पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इनमें से आपने रूपरेखा सहित एक निबंध लिखा ही होगा, हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं। तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर बहुत ही सरल था और आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा मुझे पेपर को देखकर लग रहा है और अच्छी बात है। धन्यवाद।